ठीक है चलो, तो पोर्ट नंबर कौन सा होता है? रूट। रूट होता है क्या पोर्ट नंबर? 3306। ठीक है, तो 3306 मतलब ये डिफॉल्ट पोर्ट है, इसके अलावा किसी पोर्ट के ऊपर नहीं चलता क्या? चलता है। ठीक है, कौन से चलता है? मैं क्या बोला कि 3306 पे ऊपर ही चल सकता है, इसके अलावा किस पोर्ट के ऊपर चलता है? ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, मैंने बताया नहीं, इसलिए आपने पढ़ा नहीं। पढ़ो ये। ओके, यहाँ पे देखो, अभी सिंपल अपन क्या करते, स्कीमा वगैरह क्रिएट करते। बोलो मेरे को, चल यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या करना है, स्कीमा क्रिएट करना है। तो क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद में डेटाबेस, और उसके बाद में क्या है, डेटाबेस का नाम, जैसे कि बैच 39। ओके, सभी डेटाबेस शो करने के लिए ओके, देन पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। यूज बैच 31 या यूज डेटाबेस, उसके बाद में बैच 39। ठीक है, डायरेक्ट डेटाबेस का नाम। ओके, यूज में आया है, कैसे पता चलेगा आपको? ऊपर कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, सीएमडी के ऊपर होगा, उसमें भी समझ में आएगा आपको। इसमें टेबल क्रिएट करना है, कैसे टेबल क्रिएट करोगे? क्रिएट टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम, टेबल नेम क्या रखूं? स्टूडेंट। ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या कंपलसरी है, कम से कम एक कॉलम देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटर डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यस नेम नाम से एक फील्ड बनाते हैं। फील्ड मतलब, फिर मतलब वेलकर, कॉलम, कॉलम को हम क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। ठीक है ओके, अभी टेबल के अंदर का कंटेंट देखने के लिए सेलेक्ट स्टार। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? वेयर क्लॉज किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपन? कंडीशन देने के लिए। ठीक है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया हमने? एसक्यूएल ऑपरेटर यूज किए, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए। ठीक है, एसक्यूएल ऑपरेटर बताओ कौन से यूज किए? लाइक, बिटवीन, इंट। ठीक है ओके, चलो लाइक के बारे में बताओ, लाइक किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपन? पैटर्न सर्च आउट करने के लिए। ठीक है, कुछ पैटर्न सर्च आउट करना है, देन लाइक के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना बिटवीन था, बिटवीन किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपन? विद इन अ पर्टिकुलर रेंज आपको फाइंड आउट करना है, देन बिटवीन के लिए जाओगे। फिर इन बचता है, इन किस लिए? मल्टीपल और की जगह आप क्या कर सकते हो? इन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये कौन सा क्वेरी है? कौन सा क्वेरी है ये? डीएमएल क्वेरी है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ना हियर समथिंग लाइक 11 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे समथिंग लाइक एबीसी, ये सिंगल इंसर्शन हो गया। ओके, ये हो गया। आप डबल अगर वैल्यू दे रहे हो, इसको क्या बोलोगे? मल्टीपल इंसर्शन। ओके, 12 कमा यहाँ पे समथिंग लाइक पीक्यूआर। क्या हो गया रे, मेरे को बताओ जो। ठीक है, अरे से हो गया वापस। ठीक है, रन करते इसको। 2 rows अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर दिया। ओके, तो ये देखो हमने क्या किया, इधर सिंपल इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे को अपडेट करना है जिसका आईडी 11 है, तो कैसे करोगे आप? अपडेट, आगे अपडेट स्टूडेंट, सेट एस नेम इक्वल टू, कुछ तो चेंज नहीं करना है, वो चेंज दे दो यहाँ पे समथिंग लाइक, मैं अगर दे दूं एक्स वाई जेड, और यहाँ पे वेयर क्लॉज देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो यस, सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस फील्ड के लिए सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एस नेम एस आई डी इक्वल टू लाइक 11। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेरी, 1 रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, लेट्स सी। तो 1 रो अफेक्टेड है, नो प्रॉब्लम। देन डिलीट करना है पर्टिकुलर रो, दो देन डिलीट, उसके बाद में फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है ओके, ये देखो ये सिंटैक्स ऐसा है ना कि आप गलती गलती से बोल जाते हो। ठीक है, फ्रॉम बोलना भूल जाते हो वगैरह वगैरह, तो इससे प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। ये सिंटैक्स भूलता है मालूम इंसान। ठीक है तो मगर याद रखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, रिलेट कर पाओ
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर रहे हो, डिलीट फ्रॉम कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। ओके, यहाँ पे वेयर क्लॉज देना कंपलसरी है क्या? फिर क्या हो जाएगा नहीं दिया तो कंपलसरी होगा ना, है कि नहीं? फिर कंपलसरी है ना फिर। यस, ओके, ठीक है। ओके, ये हो गया डिलीट का कमांड, ये हो गया हमारे डीएमएल ऑपरेशन कंप्लीट। ओके, अभी देखो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि पर्टिकुलर टेबल मैंने बना के रखा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेबल बना के रखा है। अभी मेरे को याद आया कि मैं इधर इधर मेरे को एड्रेस का कॉलम भी ऐड करना है, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग टेबल में मेरे को क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं? एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर चेंजेस करने हैं। मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है, तो क्या करोगे आप? अपडेट करोगे। अपडेट किस लिए काम करते हैं अपन? एक पर्टिकुलर रो अपडेट करने के लिए डेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपडेट का क्वेरी इस्तेमाल कर रहे हो। पर्टिकुलर रो डिलीट करने के लिए डिलीट का क्वेरी इस्तेमाल कर रहे हो। पूरा का पूरा का टेबल ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हो। क्रिएट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नया टेबल बनाने के लिए। तो अभी मेरे को क्या करना है, बोला मैंने कि नया सिर्फ कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है यहाँ पे सभी के लिए अपने आप बना। अरे इंसर्ट कैसे बनेगा? यस, अल्टर अल्टर अल्टर, ठीक है। सो देयर वी हैव अ अल्टर क्वेरीज। लेट्स थोड़ा चेक करो, देखो अभी मैं भूल गया कि एड्रेस का कॉलम बनाना ही था, ठीक है। तो मेरे को नया कॉलम बनाना है, तो इसको क्या करेंगे अपन? अल्टर का क्वेरी इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टर टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। देखो अल्टर का क्वेरी याद रखो, अल्टर का क्वेरी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल नेम। उसके बाद में आपको क्या करना है? ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है, देन ऐड, और यहाँ पे क्या करना है? कॉलम जो भी ऐड करना है उसका नाम, जैसे कि एड्रेस, ठीक है। एड्रेस नाम का कॉलम बना रहा हूँ, एड्रेस, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? फिर वेर क्या दे दूं? ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गलती से इंट दे देता हूँ। ओके, गलती से हो सकता है। ओके, इसको रन करते हैं। ओके, देखो 3 rows अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। लेट्स सी अपना जो टेबल है वो कैसे दिख रहा है। अभी ऐड हो गया एक कॉलम, और सभी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या चला गया? उनका नल चला गया। वी नो दिस। ओके, तो यहाँ पे अल्टर का क्वेरी किस लिए इस्तेमाल किया? तो अल्टर का जो भी क्वेरीज है वो आता है डीडीएल के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। तो इधर अपन क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा। क्या कर रहा? मैं एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर रहा, तो इसीलिए किस लिए जाएंगे? फिर अल्टर के लिए जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो मैंने गलती से क्या कर दिया? अल्टर का यहाँ पे जो एड्रेस बनाया, ठीक है, कॉलम, उसका डेटा टाइप मैंने क्या कर दिया? इंट कर दिया, ठीक है। अभी मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसका डेटा टाइप क्या है? तो इसके लिए आपके पास एक और क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डीईएससी मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। डीईएससी करो, स्टूडेंट करो, यहाँ पे आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। देखो एसआईडी का कॉलम कौन सा है? इंट का। एसनेम का कॉलम कौन सा है? वैरगैर का। एड्रेस का कॉलम कौन सा है? इंट का। ये गलत हो गया ना हमारे से? यस, यस, यस एवरीवन। तो डिस्क्रिप्शन से आपको ये टेबल कैसे बना है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे की वगैरह मेंशन किया है, ये अपने को अभी तक पता नहीं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगा इनके लिए? नल नल है यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नल वैल्यू जाएगा क्या? यस 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 बोल रहा है, ओके, ठीक है। ये बाद में देखेंगे इसका चेंज कैसे कर सकते हैं। नाउ हियर अल्टर टेबल स्टूडेंट कर दिया, उसके अंदर एक कॉलम ऐड कर दिया, मगर मेरे से क्या हो गया? गलती से उसका कॉलम का, अगर समझो आज आपका कॉलम का डेटा टाइप है इंट, मेरे को इसको चेंज करना है इनटू var क्या। तो क्या करोगे? फिर एक बार एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपन, यस, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं टेबल के। देन हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से अल्टर का क्वेरी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट। उसके बाद में हमें क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। मॉडिफाई, सिर्फ मॉडिफाई लिखोगे फिर भी चलेगा, मॉडिफाई। और उसके बाद में आपको क्या करना है? यस, यहाँ पे एड्रेस का डेटा टाइप चेंज करो, एड्रेस से करो var, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50 समथिंग वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो 3 rows अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। लेट्स सी कि यहाँ पे टेबल में क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और डबल क्लिक करूँ, अपने आप क्वेरी बन जाता है, ठीक है। ओके, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ चेंजेस नहीं हुआ। वापस से डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल देखते ऊपर जाके, देखो अभी क्या हुआ है? एड्रेस का कॉलम का डेटा टाइप क्या है? अभी var क्या है। गॉट द पॉइंट? यस। तो एग्जिस्टिंग टेबल में आपको क्या करना है? कॉलम ऐड करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टर का क्वेरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एग्जिस्टिंग टेबल का एक कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, देन अल्टर का क्वेरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे को अभी वो कॉलम मेरे को ड्रॉप करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम हो गया मेरे से गलती से, वो कॉलम मेरे को ड्रॉप करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जिस्टिंग टेबल में ही चेंजेस कर रहा हूँ। देन फिर एक बार अपन क्या करेंगे? ड्रॉप कॉलम,
और क्या कॉलम है अपना, एड्रेस। तो लिखो इधर एड्रेस। तो यहाँ पे 3 रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, लेट्स सी ड्रॉप हो गया कि नहीं, हो गया कॉलम, यस। यहाँ तक क्लियर सभी को, यस एवरीवन। अभी मेरे को क्या करना है, टेबल का नाम देखो मेरा स्टूडेंट है, मेरे को स्टूडेंट नाम नहीं चाहिए टेबल का। आगे जाके आपको ऐसा होगा कि भाई टेबल का नाम मेरे को चेंज करना है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपन, तो स्टूडेंट का नाम भी अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे करोगे, अल्टर टेबल करो, वापस से स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हो आप, रीनेम कर रहे हो, तो रीनेम लिखो इधर। रीनेम करके क्या लिखना है आपको, समझो STU डेटा लिख दिया, ठीक है। नाउ इसको फायर करता हूँ, क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट, कुछ रिटर्न नहीं किया। वापस से मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट का क्वेरी फायर करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो एरर कर दिया, क्या बोल दिया कि बैच 39 में स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट। बैच 39 में स्टूडेंट है ही नहीं, क्यों नहीं है, यस। देखो शो टेबल करके देखते, शो टेबल्स नाम का क्वेरी अपने पास, यस। तो यहाँ पे देखो अभी टेबल का नाम क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट डेटा हो गया, क्लियर है सभी को, यस। तो एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना है, देन वी गो फॉर अल्टर कमांड्स। अल्टर के केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो, या फिर कंस्ट्रेंट ऐड करना हो कॉलम को, देन वी गो फॉर अल्टर कमांड्स, ठीक है। अभी कंस्ट्रेंट क्या चीज है देखते हैं, यहां तक क्लियर है सभी को, सिंपल था ये, यस। अगर पर्टिकुलर टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना है, देन वी गो फॉर अल्टर टेबल, ठीक है। अल्टर के केस में अपन क्या करते हैं कि सिंपल एक पहले से टेबल बना हुआ है, उसके अंदर मेरे को कुछ कॉलम ऐड करना है, उस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, या फिर कॉलम ड्रॉप करना है, या फिर क्या करना है कि कॉलम का नेम चेंज करना है, या फिर आपके टेबल का ही नेम चेंज करना है, देन वी गो फॉर अ अल्टर कमांड। या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर आपको एक एग्जिस्टिंग कॉलम को कांस्टेंट ऐड करना है, देन वी गो फॉर आल्सो अल्टर कमांड्स। यहां तक क्लियर सभी को, यस, वेल एंड गुड। सिंपल है, ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। देखो डेटाबेस बहुत सिंपल है, इधर ही प्रैक्टिस करने का है, ज्यादा टाइम नहीं देने का, इसको आधा घंटे में हो जाना चाहिए पूरा। नाउ हियर, तो देखो इधर सेलेक्ट अपडेट डिलीट हो गया अपना, ठीक है। ये ऑपरेटर भी हो गए, बिटवीन लाइक भी हो गया, अल्टर के कमांड्स भी हो गए। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है हमारा कि कंस्ट्रेंट मतलब क्या, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट, देखो कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है सर, वर्कर में जो वैल्यू दे रहे हैं आप 50, हम्म, वो कैसे दे रहे हैं, मीन्स वो कांस्टेंट रहती है, चेंज कर सकते हो, अरे समझ check में कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू रहती है 255, ठीक है। 255 बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। देखो ये 255 आपके आज की वैल्यू पता है आपको, किसी को आज की वैल्यू पता है, टोटल आज की वैल्यू कितने आज की वेरिएबल्स रहते हैं, 255 वेरिएबल रहते हैं। कोइंसिडेंस नहीं, ये मेमोरी के लिए बहुत बार 255 यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ दे रहा हूँ, लेंथ मतलब 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ बन जाएगा ऐसे। उसमें आप क्या कर सकते हो, 50 लेंथ तक उसमें डेटा डाल सकते हो, अगर वो उससे ज्यादा दे दिया तो आउट ऑफ रेंज बोलेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ही देना है वायरकर को, आप इंट को भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे समझो कहाँ पे इंट बनाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे समझो या साइड इंट ऐसे बना रहा हूं, तो इसको भी साइज दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसको भी साइज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वायरकर को ही देना है, तो वायरकर को देना ही है, अगर बाकी के सब लोग को आप भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं भाई, लेंथ डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे 50 कैरेक्टर उसके अंदर चल जाएंगे, इसके अंदर 50 कैरेक्टर चल जाएंगे, मगर अपन डाल रहे 2-4 ही कैरेक्टर, ठीक है। ओके, चलो ये पॉइंट पढ़ा ही रहा हूं, तो मेरे को मैं एक डिफरेंस बता देता हूं आपको क्यार और वैरकर के अंदर, ठीक है। देखो एक क्यार डेटा टाइप रहता है और एक वैरकर डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप के केस में मैं पढ़ाने वाला था, चलो अभी आ रहा है तो पॉइंट पढ़ा लेते हैं। देखो एसक्यूएल के अंदर दो डेटा टाइप है, क्यार और वैरकर। ये दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं आपके स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग भी अलग से है मगर स्ट्रिंग कोई यूज नहीं करता, ठीक है। क्यार और वैरकर, ठीक है। समझो मैंने क्या कर दिया, क्यार डेटा टाइप ले लिया और उधर लिख दिया 5 लेंथ रहेगा उसका, वैरकर ले लिया उसका मेमोरी ले लिया 5, ठीक है। दोनों में के अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि भाई 5 लेंथ होगा दोनों का भी, ठीक है। डिफरेंस समझो, सिंपल डिफरेंस है, इससे ही पता चलेगा कि कौन सा यूज कर। ओके, अगर मैं क्यार बोल दूंगा तो ये क्या करेगा, ये 5 ऐसे रिजर्व कर देगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5, ये
5 यहाँ पे क्या हो गई, उसके लिए मेमोरी रिजर्व हो गई, 5 ब्लॉक्स बन गए उसको, ठीक है, उसके लेंथ के लिए। वेर केयर के लिए भी सेम हो जाएगा ऐसे ही, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 5 में बोल दूंगा तो लेंथ वहां पे इतने वेरिएबल बैठने के लिए उतना क्या बनेगा, मेमोरी बन जाएगा। नाउ हियर मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ 2 ऐसा नाम दे दिया, जैसे कि A B C, 3 ही भर गए, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। तो 2 बचा, इधर भी वैसा ही A B C, अब पर्टिकुलर मेमोरी अलोकेट कर रहा है, साइज जो है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो लेंथ से कम दे रहा हूँ, ठीक है, जितना चाहिए था एक्सपेक्टेड था पूरा नहीं भर रहा अपना मेमोरी, एक्सपेक्टेड से कम दे रहा हूँ। अभी देखो, अभी अगली बार, ठीक है, अगली बार कोई वेरिएबल बनेगा तो उसके लिए ये मेमोरी नहीं मिलेगा, ये मेमोरी रिजर्व हो गया फॉर क्या, समझ में आ रहा है, ये मेमोरी रीयूज नहीं होगा, ठीक है। जो ये मेमोरी है ना, ये फिक्स हो गया भाई, इसी वेरिएबल के लिए ये 5 मेमोरी फिक्स हो गया एरे जैसा, यस। एरे में मेंबर नहीं डालोगे फिर भी उसका मेमोरी फिक्स होता है, यस। तो ये मेमोरी क्या हो गया, क्या जब इस्तेमाल करोगे तो ये मेमोरी रीयूज नहीं होगा, मगर इसी केस में ये यूज में नहीं है ना 2 मेमोरी, तो ये अगला वाला जब भी वेरिएबल बनेगा ना उसके लिए ये मेमोरी ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। सो मेमोरी मैनेजमेंट के पर्पस के लिए varchar इस्तेमाल किया जाता है। इसको वर्ड्स में पुट करो और आंसर बताओ, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है बिहाइंड कैर एंड varchar, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar, जब कैर इस्तेमाल करते हो तो पर्टिकुलर एक मेमोरी बन जाता है, उतना लेंथ के लिए वो क्या करेगा, अपने आप वहां पे मेमोरी बना देगा, और वो मेमोरी रिजर्व होता है, उसके अलावा कोई और ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके वजह से जितना फिल हुआ है उससे जो भी बचा हुआ है वो अपन रीयूज नहीं कर सकते मेमोरी को, राइट। पर इन varchar अपन क्या कर सकते हैं, वो मेमोरी रीयूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट एलिमेंट, समझ में आया, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई वी यूजेस अ varchar इंस्टेड ऑफ अ char, क्लियर है यहाँ तक। तो MySQL कंस्ट्रेंट, सो कंस्ट्रेंट इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अस, ठीक है। सो कंस्ट्रेंट आर बेसिकली कशासाठी यूज करतात, ठीक है, सिंपल कंस्ट्रेंट यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर अ डेटा इन अ टेबल, अ पर्टिकुलर टेबल के अंदर फील्ड में जो डेटा जाने वाला है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना है कुछ, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, ठीक है, अभी देखो मेरा टेबल है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसके अंदर EID और मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय नेम नाम से 2 कॉलम। फिर डेटा को जो भी आप उसको डिराइव कर रहे हो तब आपको ठीक से मिले, देखो यहाँ पे समझो आपने लिख दिया SID इक्वल टू 11 है जिसका, उसके डिटेल ले जाओ। अगर 2 लोगों का SID 11 होगा तो 2 लोगों की डिटेल्स आएंगे, मगर ऐसा होना चाहिए क्या, ID वगैरह जो चीज है वो डुप्लीकेट होना चाहिए नहीं, तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा, उधर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते आप, ठीक है, या फिर नल वैल्यू नहीं डाल सकते। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करेंगे। सो कंस्ट्रेंट देखो, टेबल क्रिएट करते टाइम में आप ऐड कर सकते हो, और मैंने बोला कि अगर टेबल मैंने पहले से क्रिएट कर चुका हूं और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो कौन सा क्वेरी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अल्टर का क्वेरी। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई कंस्ट्रेंट अपन टेबल क्रिएट करते समय ही उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर टेबल क्रिएट करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कमांड है सिंपली कि अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम, उसके बाद में अल्टर कॉलम किया है सिंपल, और कॉलम नेम डेटा टाइप, और उसके बाद में कंस्ट्रेंट ऐड किया। अब ये कंस्ट्रेंट क्या क्या है, कौन से होते हैं ये देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर अ डेटा इन अ टेबल। सो पहला कंस्ट्रेंट देख रहे हैं अपन, नॉट नल, ठीक है, नॉट नल। देखो नॉट नल मतलब क्या होगा, नॉट नल, एक कॉलम को मैंने बोल दिया कि भाई नॉट नल, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा, नल वैल्यू नहीं जाएगी उसके अंदर, क्या नहीं जाएगी, नल वैल्यू नहीं जाएगी। तो कंस्ट्रेंट इज बेसिकली हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर अगर मैंने एक कॉलम को बोल दिया, जैसे कि ID के कॉलम को, उसको बोल दिया नॉट नल, डिक्लेयर करते समय ही दे देंगे, और उसको बोल दिया नॉट नल, नॉट नल बोल दिया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर नल वैल्यू नहीं जाएगी। जब पार्शियल इंसर्शन करते हो ऑटोमेटिकली नल वैल्यू चली जाती है। नाउ लेट्स चेक कि उस केस में अगर मैंने नॉट नल कर दिया तो वैल्यू क्या जाती है, ठीक है। ओके, जरा ध्यान से देखो, सिंपल है। ओके देखो, मैं नया टेबल ही क्रिएट करता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। तो टेबल नया क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम,
जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल स्टूडेंट ही बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले स्टूडेंट डेटा उस टेबल का नाम चेंज कर चुका हूँ मैं, राइट। यहाँ पे टेबल बनाते समय अपना एक रूल है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉलम तो एटलीस्ट ये देना पड़ेगा। तो मैंने कॉलम का नेम दे दिया, उसके बाद में डेटा टाइप दे दिया। अभी उसके आखिर में लिखोगे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट, समझ में आया, ये लिख दिया मैंने कंस्ट्रेंट। तो टेबल क्रिएट करते टाइम ही हमने क्या कर दिया, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए कि भाई इसमें नॉट नल वैल्यू रहेगी इस कॉलम के अंदर। सर एक ही कॉलम को इस्तेमाल कर सकते क्या अपन, ऐसा नहीं है। नॉट नल क्या आपको ऐसे भी कर सकते हो कि आप भाई एसएनएम में नहीं वैल्यू जानी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ एसएनएम में भी क्या करता हूँ, यहाँ पे वैर कैर इस्तेमाल करते हैं। तो वैर कैर की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप, कैर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कैर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये वैर कैर अच्छा है, ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है, अगर फिल नहीं हुआ तो। ओके, क्वेरी सही है। देखो मैंने दो कॉलम को क्या कर दिया, नॉट नल कर दिया, कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ कंट्रोल एंटर दबाओ, तो क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट है, ठीक है, कोई रिटर्न तो करेगा नहीं, मालूम है अपने को। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल देखते हैं। तो टेबल का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए क्या कमांड है आपके पास, डिस्क, और उसके बाद में टेबल का नाम, तो स्टूडेंट, यहाँ पे टेबल का नाम डाल के देखते हो। देखो क्या हो गया, यहाँ पे एसआईडी के लिए इंट, एसनेम के लिए वैर क्या, नल वैल्यू जाएगा क्या, नो। अभी यस दिखा रहा था पिछली बार, अभी नो दिखा रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं। ओके चलो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, सिंपल, अभी सिंपल है देखो, इंसर्ट इनटू पार्शियल इंसर्शन करते स्टूडेंट। अभी देखो मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, पार्शियल इंसर्शन करना है तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ एसएनएम इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉलम को नल कर दिया था, या फिर एसआईडी इंसर्ट करता हूँ पहले, उसके बाद में एसएनएम इंसर्ट करेंगे। दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एसआईडी इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे समझो मैंने इंसर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अभी बोलो मेरे को कि एसआईडी इंसर्ट किया है तो एसएनएम के लिए क्या वैल्यू चलना चाहिए, क्या वैल्यू जाना चाहिए, अरे नल वैल्यू जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा वैल्यू, नॉट नल वैल्यू क्या रहता, तेरा नाम, यस देखते हैं फिर, ठीक है। ओके, इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो एरर कर दिया, नहीं एरर नहीं है, ठीक है, क्या है, डिस्क्रिप्शन है, बोल रहा है कि फील्ड को एसनेम को डिफॉल्ट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है इधर, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, स्टूडेंट जो अपना टेबल है इसका वैल्यू प्रिंट कर दे, देखो क्या गया वैल्यू, कुछ नहीं, कुछ चीज नहीं, राइट। ओके, ये जरा समझो, सिंपल कंसेप्ट है, जावा के अंदर बहुत बार देखा है। ओके, मेरे को बताओ स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल, समझ में आया, इसमें क्या वैल्यू है अभी, नल वैल्यू है, राइट, दिस स्ट्रिंग इज नल। नाउ मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं अपन, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एम्प्टी में और नल में फर्क है, यस। एस डॉट इज एम्प्टी नाम की मेथड है आपके पास, स्ट्रिंग हुआ है आपको, नहीं हुआ, ओके। तो यहाँ पे ये एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, यस। और नल मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर है ही नहीं कुछ, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये नल स्ट्रिंग है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नल है, नल मतलब उसका डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है उसमें अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू जा रहा है आपको, एम्प्टी वैल्यू जा रहा है, समझ में आ रहा है, यस। एम्प्टी मतलब स्पेस भी नहीं होता, ठीक है, एम्प्टी मतलब स्पेस भी नहीं है, थोड़ा स्ट्रिंग चालू किया, इधर चालू किया, इधर चालू किया, इधर चालू किया, खत्म। स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ, देखो ईयर और वैक्यूम में फर्क समझ में आता है, ईयर और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या, कुछ भी नहीं होता उधर, कोई गैस रहता है क्या वैक्यूम के अंदर, नहीं, मतलब क्या है वो, नल है भाई। और ईयर, ईयर मतलब ही कुछ भी नहीं है, मगर कुछ ना कुछ गैसेस तो है उसके अंदर, तो ये हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग, समझ में आया, नल और एम्प्टी स्ट्रिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या वैल्यू जा रहा, नल नहीं जा रहा, मगर क्या वैल्यू जा रहा है,
एम्प्टी, सिंपल, कुछ वैल्यू नहीं जा। ठीक है, अभी मेरे को बोलो, जरा ध्यान से देखो, अभी मेरे को बोलो, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, एस नेम इंसर्ट करता हूँ, तो मेरे को बोलो एस नेम में क्या वैल्यू जाएगा, जरा ध्यान से बोलो अभी। एस नेम में क्या वैल्यू जाएगा, एस नेम में एबीसी वैल्यू जाएगा, तो एस आई डी में क्या वैल्यू जाने वाला है, बोलो मेरे को। कुछ नहीं, क्या बात कर रही हो, 0, आर यू श्योर, हेलो नहीं रहेगा, ठीक है, तो फील्ड एस आई डी डजंट हैव वैल्यू, कुछ भी मत फेंका करो, ठीक है, ऐसा गोलियां मारना मत करो अभी, ठीक है, ओके, क्या वैल्यू चला गया, अभी ये समझ में नहीं आया कि आपको, देखो मेरे को बोलो, मैंने क्या बोला था भाई, ये सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट है, मेरे को बोलो इंटीजर, इंटीजर पता है सभी को, क्या है इंटीजर, रैपर क्लास, व्हाट इज माय रैपर क्लास, सर व्हाट इज रैपर क्लास, अभी रैपर क्लास नहीं बता सकते क्या तुम, क्या बात कर रहे हो ऑनलाइन, व्हाट इज मीन बाय रैपर क्लास, wrap the primitive data types. नॉन प्रिमिटिव नहीं रे, प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट, नॉन प्रिमिटिव पहले से ही ऑब्जेक्ट रहता, तो अपना जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्या, मेरा काम एसक्यूएल सिखाना है आपको, मैं जावा सिखा रहा, देखिए सिंपल, अपना जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्या, नहीं है, व्हाई नॉट, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या रहते, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट रहते क्या, नहीं, नॉन प्रिमिटिव डेटा ऑब्जेक्ट रहते, क्यों, क्योंकि जावा के अंदर देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सब कुछ जो डेटा स्टोर होने वाला है वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होने वाला है, मगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी कुछ डेटा स्टोर करते करते कि नहीं करते, यस और नो, और प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम ऑब्जेक्ट बोलते क्या, नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके यूजर को समझ में आने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए बनाया गया है वो, ठीक है, यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, तो अगर मेरे को वो प्रिमिटिव डेटा टाइप एज अ ऑब्जेक्ट चाहिए कहीं पे, अगर मेरे को प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऐसा कुछ तो क्लासेस होनी चाहिए, राइट, देन दे प्रोवाइड अ कांसेप्ट ऑफ अ रैपर क्लासेस, रैपर क्लासेस आर यूज्ड टू रैप योर प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रैपर क्लास बनाएगा, क्लियर है, कौन से पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग है, ठीक है, ओके, इसके बारे में और चीजें बताऊं कुछ, इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है, वेरी गुड, इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, ये क्लासेस फाइनल होते हैं, फाइनल मतलब एक क्लास को फाइनल कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको, क्या नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो ये जावा डॉट लैंग के अंदर प्रेजेंट है, इसका रैपर क्लास बोला जाता है, दैट रैप्स योर प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट, Java is not a 100% object-oriented language because it has a primitive data types concept and primitive data types are not objects. Okay, तो मैं इंटीजर आई बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर नल वैल्यू दे दिया, समझ में आया, तो ये नल वैल्यू है, इसका मतलब जो पहले जा रहा था, अभी मैं बना रहा हूँ इंटीजर i1 इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर 0, तो ये वैक्यूम, और इसका ही एग्जाम्पल हो गया एयर का, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ये वैक्यूम हो गया, ये हो गया एयर, क्लियर है सभी को, तो 0 वैल्यू क्यों जा रहा है डिफॉल्ट, क्योंकि उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू वही रहेगा, यहां तक क्लियर है, तो नॉट नल कंस्टेंट, कंस्टेंट मतलब सिंपल, इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपन, टू रिस्ट्रिक्ट दी, टू स्पेसिफाई द रूल्स फॉर अ डेटा इन अ टेबल, ठीक है, पर्टिकुलर टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा डेटा इंसर्ट करते समय हमें रूल अगर देने हैं, देन वी गो फॉर अ कंस्टेंट, तो हमने नॉट नल देखा, नॉट नल इंश्योर करेगा, क्या करेगा कि कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं जाएगा, नल वैल्यू नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, डिफॉल्ट ही नल था, उसकी जगह क्या जाएगा, अरे कि किस में अलग अलग है, अगर इंटीजर होगा तो आप इंट इससे होगा 0 जाएगा, अगर वारक्यार होगा तो आपका एम्प्टी जाएगा कुछ, तो ठीक है, अभी वैसा यूनिक एक कांस्टेंट है, यूनिक, यूनिक देखो, यूनिक का सिंपल है, यूनिक इंश्योर करेगा ऑल वैल्यूज इन द कॉलम्स आर डिफरेंट, ओके, उस कॉलम के अंदर सभी के सभी वैल्यूज क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, तब आप यूनिक कांस्टेंट के लिए जाओगे, जैसे कि आपको यूनिक कांस्टेंट कहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस होता है वो यूनिक रहता है, राइट,
ईमेल एड्रेस, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, उसके अंदर आपने क्या कर दिया कि भाई रजिस्टर कर रहा है, एक इंसान को आपको एक ही बार रजिस्टर करवा के देना है। तो आपके डेटाबेस के अंदर आपने एक कॉलम बनाया ईमेल एड्रेस बोल के, ईमेल एड्रेस के अंदर वो पहले से प्रेजेंट है, तो आपको उसको बनाने नहीं देना है, रजिस्टर करने नहीं देना है, राइट। तो आप क्या करोगे, यूनिक, डुप्लीकेट वहां पे अलाउड नहीं है, मतलब ऐसे नेम एबीसी 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 डाल दिया तो नहीं चलेगा, राइट। ओके, तो ये कंस्ट्रेंट है ना, आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे यूज करना है। देखो, मैं अगर स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूँ, उस स्टूडेंट के टेबल के अंदर मैंने एस नेम को यूनिक कर दिया, शायद से ऐसा हो सकता है कि भाई उस क्लास के अंदर दोनों का नाम सेम हो, तो आपने तो दूसरा तो रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। आपने यूनिक कर दिया तो यस, तो आपको समझना कौन यूनिक कंटेंट कौन क्या आना चाहिए, ऑल वैल्यू डिफरेंट आना चाहिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे मैं यूनिक कंस्ट्रेंट ट्राई करता हूँ, एक नया टेबल बनाते हैं। एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड करना, क्या करना पड़ेगा, अल्टर, ठीक है, अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर टेबल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल ही क्रिएट करता हूँ, टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम emp समथिंग, एंड नाउ हियर एक कॉलम डिक्लेयर करना कंपलसरी है। चलो, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम डिक्लेयर करता हूँ समथिंग लाइक आईडी, एंड उसको इंट दे देता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल देखो, इसके ऊपर मैं दो कंस्टेंट एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कर सकते कैसा, कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, आप दो कंस्टेंट एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। नॉट नल कर दिया, उसके आगे लिख दिया यूनिक, कॉमन नहीं दे रहा, ठीक है, सिंपल वैसे ही उसके सामने डेटा टाइप के सामने ही लिख रहा हूँ, कॉमन दे दिया। फिर दूसरा क्या कॉलम है, नेम का कॉलम, और उसको वैर, नेम डुप्लीकेट हो सकता है ना, तो नेम को आप लोगों को यूनिक करना है क्या, नहीं, तो नेम को क्या करेंगे अपन, नॉट नल करेंगे सिर्फ, ठीक है। क्लियर सभी को, यहां तक आ रहा है, टेबल क्रिएट कर लिया टू emp, और उसके बाद में वैल्यूज, नाउ हियर कुछ तो वैल्यू दे देता हूँ समथिंग लाइक 11 कॉमा abc, देखो सिंपल वैल्यू दे दिया। पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ ये चीज, वन रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, नो रिजल्ट एट रिटर्न। नाउ ये emp का टेबल देखते हैं, इसको रिफ्रेश करो, आपको चेंजेस दिख जाएगा, emp कंट्रोल एंटर। नाउ हियर वी कैन सी कि इसको क्या हो गया कि 11 और abc वैल्यू चली गई, मगर 11 को हमने क्या कर दिया, पहले से इंसर्ट कर चुका हूँ। अभी देखते हैं, मैं दोबारा से ऊपर वाली क्वेरी दोबारा फायर करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटर कर दिया, क्या बोल दिया, एरर आ गया, देखो, कुड नॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एरर नंबर 1062, राइट। तो एरर क्या है, पढ़ो, डुप्लीकेट एंट्री 11 फॉर की 1, ये एरर पढ़ो, क्या है एरर, डुप्लीकेट एंट्री 11 फॉर की 1, हाइबरनेट के अंदर एरर आता है, एमएससी के अंदर एरर आता है, स्प्रिंग बूट के अंदर एरर आएगा आपको, ठीक है, सेम ऐसे लिख के आता है, इधर भी पता नहीं क्यों एरर आता है, डुप्लीकेट एंट्री एरिया, तो एरर पढ़ो, क्या है, डुप्लीकेट एंट्री 11 फॉर की 1, आपने क्या कर दिया, 11 यहाँ पे एक डुप्लीकेट एंट्री दे रहे हो, तब ये क्या करेगा, एरर करेगा। क्लियर है सभी को, यस, मैं बता रहा हूँ हाइबरनेट के अंदर एरर आएगा, आके मेरे को ही खाओगे, जेडीबीसी के अंदर आएगा एरर, आप मेरे डिस्क्रिप्शन आपको, आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। क्लियर है यहाँ तक, तो कंस्ट्रेंट मतलब टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर अ डेटा इन अ टेबल, ठीक है। तो हमने दो कंस्ट्रेंट देखे, कौन से इंश्योर करेगा कि कॉलम के अंदर क्या नहीं जाएगा, नल वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है। तो नल की जगह क्या जाएगा, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू लाइक जीरोस, लाइक उसके बाद में अगर वेरचर होगा तो एम्प्टी वगैरह। यूनिक, यूनिक कंस्ट्रेंट किस लिए, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करे, ठीक है, कॉलम के अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, अगर मैं डुप्लीकेट डालना चाहूँ तो एरर करेगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, वो बोल देगा कि डुप्लीकेट एंट्री फॉर अ की समथिंग लाइक 11 जो भी की दे रहे हो आप। यहाँ तक क्लियर है सभी को, वेल एंड गुड। और फिर हमने उससे पहले अल्टर का क्वेरीज देखा है, ठीक है। अल्टर का क्वेरी किस लिए, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना है, देन वी गो फॉर अल्टर कमांड्स। क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अपन, कॉलम ऐड कर सकते हैं, और कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम, और कंस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, सही, और
टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम नेम का क्वेरी वर्क नहीं होता, ट्राई मत करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं कॉलम का, सो वी कैन डू दिस, ठीक है। कॉलम ऐड करना, ड्रॉप करना, या फिर कॉलम का नेम चेंज करना, या फिर कंस्ट्रेंट ऐड करना, या फिर डेटा टाइप चेंज करना, वी कैन डू दिस। क्लियर है यहाँ तक? यस, वेल एंड गुड।